L1 satellite separated. और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है। Aditya L1 mission accomplished. हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। So that has been very precisely done. Ultimately, what we achieved today is exact placement based on our measurement and very correct prediction of the velocity requirement. Our moonwalk, it is Sundance. And indeed, that reflects the sentiment of each and every Indian today. आज की वो तारीख ऐतिहासिक तारीख बन चुकी है क्योंकि आदित्य L1 मिशन L1 पॉइंट पर पहुंच गया है और ऐसा करने वाला भारत चौथी कंट्री बन चुका है। ये वो साइंटिस्ट है जो बेचारे चुनिंदा पैसे पाते हैं लेकिन देश से ही अपना प्यार इतना करते हैं कि ये इस तरीके के काम करने को तैयार हो जाते हैं हैंडफुल मनी पे। पहले अपनी भारत माता को नवाजते हैं फिर अपने घरों में भरते हैं। उनके मजहब में ऐसा है कि वो उनको अपनी माँ भारत को पूछते हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन है। वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी भारत माता के टुकड़े किए हुए हैं। हम उसके लेवल पे ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है हमसे जंग लड़ने की। जंग अगर उन्होंने करनी है ना तो उन्होंने दिमाग के साथ जंग करनी है, उनको हथियारों के साथ जंग लड़ने की आपके साथ जरूरत नहीं है। दुनिया के लिए बाइस तकलीफ है वेस्ट के लिए इस वक्त राइज ऑफ इंडिया। सही समय पे सारे के सारे सही लोग भारत में सही जगह बैठे हुए हैं, ये भारत का बड़ा सौभाग्य है। मोदी जी बैठे हैं सेंटर में, इसरो में सोमनाथ जी बैठ गए हैं। तो दोस्तों फिर एक बार हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है और वो ये है कि कुछ महीने पहले जो आदित्य L1 स्पेस मिशन लॉन्च किया गया था, अब दोस्तों आदित्य L1 स्पेस मिशन में अपने जो पॉइंट में पहुंचना था वो पॉइंट को हासिल कर चुका है, जहां से अब आदित्य L1 सूरज की हर एक जानकारी को अपने स्पेस एजेंसी इसरो को बताता रहेगा। और दोस्तों इस पर बात करते हुए हमारे इसरो के सोमनाथ सर ने कहा है कि ये काफ़ी मुश्किल मिशन है जिसे हमारी साइंटिस्ट ने पूरी करके दिखाया है। दोस्तों इसके बाद भारत का स्पेस एजेंसी दुनिया का टॉप स्पेस एजेंसी में आ गया है, जिसका चांद और सूरज दोनों पर ही मिशन लॉन्च हो चुका है सक्सेसफुली। और दोस्तों पिछले कुछ महीनों में भारत के स्पेस एजेंसी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पहला चंद्रयान मिशन को सक्सेसफुली चांद पर लैंड करना, दूसरा एक्सपोसैट सैटेलाइट को ब्लैक होल की तरफ भेजना और अब आदित्य L1 मिशन को कामयाबी के तहत पूरी तरह से उसके जगह पे पहुंचाना। तो दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद, इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क और आदित्य L1 मिशन रीचेस सोलर ऑर्बिट। आप जानते हैं कि हमने आपको ये खबर उस वक्त भी दी थी कि जब ये मिशन स्टार्ट हुआ था, और बल्कि उससे पहले भी मैंने एक बड़ा तफसीली प्रोग्राम किया था मैंने, जिसमें आपको ये बताया था कि इंडिया की तरफ से एक सोलर मिशन भी अब भेजा जाएगा, उसकी तैयारियां हो चुकी हैं और उसमें क्या क्या कुछ होगा। हमने कई एक प्रोग्राम्स किए, हमने सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स चंद्रयान 3 पर किए। तो आफ्टर चंद्रयान 3 सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, ये इंडिया की एक और बहुत बड़ी कामयाबी हमारे सामने आ रही है कि आदित्य L1 मिशन जो है वो पहुंच चुका है अपने ऑर्बिट में। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके पीछे वो कौन सी खातून है, इंडिया की विमेन कितनी जबरदस्त ताकत रखती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको बताऊंगी इसकी डायरेक्टर और क्या है इसके पीछे, लेकिन पहले हम आपको ही बताते हैं इसकी थोड़ी डिटेल जो इस वक्त हमारे सामने पब्लिश हो चुकी हैं, हमारे सामने आ रही हैं। सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन जो है विल अंडरटेक ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सन। उसकी लेयर्स के मुतालिक रिसर्च होगी, बहुत सी इसमें ऑब्जर्वेशन जो मिशन है ये ख़ास तौर पर जो सन के हवाले से ऐसी चीज़ें जो कि ज़मीन पर, प्लैनेट पर जो है उसका इम्पैक्ट आता है, उसके असरात पड़ते हैं, उसके हवाले से बहुत सारी इसमें रिसर्च की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि सन्स ऑर्बिट जो है
अब उसमें आफ्टर ए 4 month जर्नी पहुंच गया। द लेटेस्ट सक्सेस फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एम्बिशियस ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन, ये कहा है अल जजीरा ने कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले कंट्री का ये जो एक एम्बिशियस प्लान और एक्सप्लोरेशन ऑफ सन था, ये अब कामयाबी से एक उस जगह पर पहुंच गया जिस पर सब तालियां बजा रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं। इंडिया, आप ये जारी रखेंगे, आप जहां पर पहुंच चुके हैं इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और ये बात फॉर ह्यूमैनिटी, ये भी बिल्कुल सोल आने सच है। इसकी वजह यह है कि जब भी पूरी दुनिया से कोई ऐसा मिशन भेजा जाता है, चाहे वो सोलर मिशन हो, सोलर मिशन तो देखिए ना, बहुत ही कम इस तरह के मिशन जो हैं आपको नजर आएंगे। बल्कि जो इंडिया है, जो साउथ पोल पर मून के पहुंचा है, वो भी पहला कंट्री है। तो इंडिया हर चीज में, हर कामयाबी में एक पहला कंट्री बनता चला जा रहा है। तो ह्यूमैनिटी को इससे जो फायदा होगा वो तो अपनी जगह पर। हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट हो, स्पेस हो, इसमें इंडिया की जो भी कामयाबियां हैं, उस कामयाबी में पूरी दुनिया शामिल है। यही वजह है कि नासा के साइंटिस्ट जब चंद्रयान 3 का होना था लॉन्च, तो उस वक्त वहां पर पहुंचे थे। और वो इसलिए कि ये देखें कि किस तरीके से इन्होंने किया, इनकी क्या टेक्निक्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है। और अभी भी इंडिया और जो इसरो और नासा हैं वो मिलकर बहुत सारे ऐसे मिशंस जो हैं वो कर रहे हैं और उनके काफ़ी प्लान्स हैं। उसके मुतालिक भी हम बात करते चलेंगे। जो गार्डियन है वो ये लिखता है, इंडिया सोलर मिशन रीचेज सन्स ऑर्बिट, और इसमें वो बताते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन मिशन है अब उसमें दाखिल हो चुका है आफ्टर 4 month जर्नी। मैं सुन रहा था सोमनाथ जी को, वो बता रहे थे कि अगर जरा सा भी कैलकुलेशन में गलत होता है, कैलकुलेशन इतनी प्रिसाइज है कि यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर 6 लाख किलोमीटर की ऑर्बिट का कोई एक हेलो ऑर्बिट है, उसमें एग्जैक्ट जाके इंजेक्ट कर देना और वो जो आपका सैटेलाइट है वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर के सन के उसमें ना चला जाना। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। इसको हम आप समझ नहीं सकते हैं कि इस फीट की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये वो साइंटिस्ट है जो बेचारे चुनिंदा पैसे पाते हैं, लेकिन देश से ही अपना प्यार इतना करते हैं कि ये इस तरीके के काम करने को तैयार हो जाते हैं हैंडफुल मनी पे। कुछ बहुत ज्यादा पैसा सुविधाएं इनको गवर्नमेंट नहीं दे पाती है। तो बहुत बहुत बधाई हो, दुनिया को बधाई हो, क्योंकि भारत की बात मैं बार बार कहता हूं और जब तक जीवित हो कहता रहूंगा, भारत की बात मानवता की बात, वेद की बात, मानवता की बात। जैसे मुझसे आज कोई पूछा था सारा हिंदू जो कन्वर्ट नहीं करते, भाई मैंने कहा हिंदू कैसे कन्वर्ट कर देगा? हिंदू ने तो मानवता को डिफाइन किया है कि मानव, जैसे योग कोई भी कर ले तो वो सभी वैदिक फिलॉसफी के अंदर में आते हैं उसी तरीके से। इसलिए भारत की बात, मानवता की बात, भारत जो भी करेगा मानवों के लिए करेगा, आपके लिए करेगा, हमारे लिए करेगा, अफ्रीका के गरीब उन मानवों के लिए जिनके ऊपर नेचर इतनी मेहरबान नहीं है और लाइफ ने उनको बहुत सख्त लाइफ दिया है, या रशिया के टुंड्रा इलाके के, सर्बिया के टुंड्रा इलाके के बहुत ठंडी इलाकों में रहने वाले वो लोग जिनके लिए जीवन यापन ही अपने आप में एक टफ चीज है। आज जिंदा रहना उनके लिए एक चैलेंज है। ये उनके लिए है, भारत सबके लिए है।